कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ कर्नाटक में बड़ी जीत दर्ज की है। लोकसभा चुनाव से करीब एक साल पहले इस जीत से कांग्रेस काफी उत्साहित है। कर्नाटक के नतीजों के बाद अब बीजेपी और कांग्रेस की नजर इस साल होने वाले राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव पर है। इन राज्यों में भी बीजेपी और कांग्रेस के बीच बीते कई चुनाव से सीधी टक्कर होती आई है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले होने वाले इन राज्यों के चुनाव काफी अहम माने जा रहे हैं। हालांकि इन तीनों राज्यों के अलावा तेलंगाना में भी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जहां बीजेपी, कांग्रेस और केसीआर की बीआरएस के बीच त्रिकोणीय मुकाबले की उम्मीद है। जैसे जैसे राजस्थान में मौसम का पारा चढ़ रहा है, वैसे ही राजस्थान में राजनीतिक गर्मी भी बढ़ती जा रही है। विधानसभा चुनाव में करीब 6 महीनों का वक्त बचा है और ये तय है कि बीजेपी कांग्रेस के बीच जोरदार मुकाबला होगा। लेकिन उससे पहले राजस्थान कांग्रेस में आपस में ही नूरा कुश्ती करती हुई नजर आ रही है। राजस्थान में अशोक गहलोत के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन सचिन पायलट ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ ही मोर्चा खोल रखा है और गहलोत पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। हालांकि कांग्रेस तालाकमान गहलोत और पायलट के बीच आपसी विवाद को सुलझाने में लगा है, लेकिन इसका कोई असर देखने को मिल नहीं रहा और अब तो सचिन पायलट ने राजस्थान की अपनी ही सरकार को अल्टीमेटम भी दे दिया है। अब इन मांगों को मनाने के लिए 15 मई आज का दिन है। आज हमारी जनसंघर्ष यात्रा यहां पर समाप्त हो रही है। आज की जयपुर में इस महीने के आखिर तक ये तीनों मांगे नौजवानों के हित में और भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर नहीं मानी गई तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, अभी मैंने गांधीवादी तरीके से अनशन किया है, जनसंघर्ष यात्रा करी है। महीने के आखिर तक अगर कार्रवाई नहीं होती तो पूरे प्रदेश में मैं आंदोलन करूंगा आप लोगों के साथ। राजस्थान कांग्रेस में जारी सियासी रण को देखते हुए बीजेपी भी एक्टिव हो गई है और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने अपने राजनीतिक दौरे भी तेज कर दिए हैं। हालांकि राजस्थान में कांग्रेस की तरह बीजेपी में भी कई नेताओं के बीच विवाद जरूर है, लेकिन कांग्रेस की तरह खुलकर सड़क पर नहीं आया है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी राजस्थान के साथ ही साल के अंत तक होने वाले हैं। मध्य प्रदेश में भी कई दशकों से बीजेपी और कांग्रेस के बीच राजनीतिक द्वंद्व होता आया है। हालांकि पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी को मध्य प्रदेश की सत्ता से बाहर कर दिया था, लेकिन कांग्रेस के आपसी विवाद के चलते सरकार गिर गई और बीजेपी मध्य प्रदेश की सत्ता पर फिर से काबिज हो गई। राज्य में इस वक्त शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार है और चुनाव को देखते हुए मामा भी एक्टिव मोड में है और सिंधिया के साथ मिलकर राजनीतिक समीकरण साधने में जुट गए हैं। तो वहीं कांग्रेस नेता कमलनाथ भी चुनाव से पहले हुंकार भर रहे हैं। राजस्थान और मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के साथ ही छत्तीसगढ़ में भी विधानसभा चुनाव होने हैं। राज्य में इस समय कांग्रेस की सरकार है और भूपेश बघेल मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज हैं। राजस्थान की तरह यहां भी कुर्सी के लिए सीएम भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव के बीच आपसी खींचतान जारी है। हालांकि इस खींचतान में भूपेश बघेल टीएस सिंहदेव पर अब तक भारी ही पड़े हैं। भूपेश बघेल ने तो विधानसभा चुनाव को देखते हुए राज्य में बीजेपी के खिलाफ राजनीतिक मोर्चेबंदी भी तेज कर दी है और इसका सबसे ताजा उदाहरण आदिवासी समाज के बड़े नेता नंद कुमार साय हैं, जिन्होंने बीजेपी से नाता तोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया है। कर्नाटक की हार के बाद दक्षिणी राज्य तेलंगाना में बीजेपी की सक्रियता में तेजी आई है। तेलंगाना में लोकसभा चुनाव से पहले विधानसभा चुनाव होने हैं। बीजेपी तेलंगाना में पिछले विधानसभा चुनाव के बाद से ही काफी एक्टिव है और अपने संगठन में काफी विस्तार भी किया है। हालांकि यहां सत्ताधारी पार्टी बीआरएस, बीजेपी और कांग्रेस के बीच त्रिकोणीय मुकाबला होने की उम्मीद है।
इन चारों राज्यों के विधानसभा चुनाव बीजेपी और कांग्रेस के लिए इसीलिए भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इन राज्यों में लोकसभा की 82 सीटें हैं जो किसी को भी सत्ता के सिंहासन तक पहुंचा सकती है तो किसी के लिए सत्ता के दरवाजे भी बंद कर सकती है।